गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों पिछला वीडियो मैंने एक क्लासरूम का बनाया था, आपने देखा होगा। तो अगर आपको उस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप लिखिएगा सर ये क्लासरूम वाले काफ़ी अच्छे लगे, बोर्ड वाले। ठीक है, उसमें यह है कि देखिए अब इस पर पढ़ाने पर जब आप चीज़ों को देख रहे हैं तो ये अलग अनुभव है और बोर्ड वाला अलग अनुभव है। तो जो आपको अच्छा लगे बताइएगा। और अभी कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैथ का ये देखिए मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये 9th पार्ट बताने जा रहा हूँ और इसके 8 पार्ट जो बच्चों नहीं देखे आप जाके देख लीजिएगा। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, मैं आपको पता है आपको NMMS की तैयारी कर रहा हूँ, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप। ये किसी भी एग्ज़ाम अन्य एग्ज़ाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो या SSC हो। ठीक है, तो आइए बच्चों आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंग्लिश में कहेंगे इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो आइए इसको ध्यान से समझिए। ये पेंडिंग था और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर ये गणितीय जो संक्रियाएं हैं आप उसको समझा दीजिए। तो आज आपका एकदम कॉन्सेप्ट बच्चों इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। इस अध्याय में समीकरण या गणितीय चिन्हों के साथ गलत चिन्ह संक्रिया दी जाती है, उसको सही चिन्हों के क्रम को छांटना होता है। इन प्रश्नों को चारों विकल्पों से हल करके देखते हैं। अब देखिए जो जिस बुक से बता रहा हूँ ये विनोद सर की बुक है बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें आपके एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें ये गलत साइन है, जो बराबर का है, माइनस का है और मल्टीप्लिकेशन का ये गलत चिन्ह है, इसमें से कौन सा चिन्ह सही में लगेगा। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर इसको कैसे किया जाए। बच्चों देखिए इसका तरीका बस सिंपल है, आपको डाल के ही करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, जो आपकी रफ पेज रहेगी बुकलेट की क्वेश्चन पेपर की, आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, हर एक को लिखना जरूरी नहीं, मतलब ये संख्या ये लिखनी है, हर एक साइन को लिखना जरूरी नहीं। आप हिट एंड ट्रायल से करिएगा। देखते हैं भाई, पहला विकल्प देखें, हमने यहाँ पे प्लस डाला, फिर क्या है माइनस डाला, फिर क्या है बराबर का चिन्ह डाला। अब हम बराबर वाले को छोड़ देंगे, इधर वाले को हल करेंगे। क्या ये सही आ रहा है? ये तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, 27 में 8 जोड़िए -5 के, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये तो पहला विकल्प ऐसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे विकल्प को देखें आपके सामने। अब 27 है, 27, 8, 3 और 3। दूसरा विकल्प है, पहला माइनस है, फिर नहीं पहला बराबर है, फिर गुणा है, फिर प्लस है। तो देखें भाई इधर 27 है, इसको हम छोड़ देंगे, इधर वाला करेंगे। 8 3 24 27। तो देखिए 27 बराबर 27 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब और हमें देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर मान लीजिए ये बी भी नहीं होता, ये बी भी नहीं होता, तब हम क्या करते, सी को ट्राई करते, फिर डी को ट्राई करते। यही इसकी प्रक्रिया है। अभी मैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसका आंसर क्या है, फिर बी सही है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे यही समझाया हुआ, बी विकल्प सही है इसका। अब इस वाले क्वेश्चन में आइए, इसमें वही चीज करना है। 15 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए और 20। हर एक बार आपको लिखना नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट मेथड से करना है। तो वहीं तुरंत आप कैसे करिएगा, देखिए मैं सिखा दे रहा हूँ आपको करना कैसे परीक्षा के दौरान। यहाँ पर छोटा सा मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस, फिर बराबर। मान लीजिए कि ये सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इसी के नीचे आप दूसरा साइन करेंगे। ठीक है, मैं दूसरा भी ऐसे ही कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। भाग, गुणा और बराबर। मान लीजिए ये भी गलत है तो तीसरा लिखेंगे माइनस। बस आपको उसको ध्यान देना है कि पहला वाला गलत हो गया तो इसको पहले वाले को आप ऐसे करके गोला बना लो, या तो दूसरा वाला भी मान लो गलत हो गया तो गोला बना के हटा दो, फिर तीसरे वाले पे ध्यान दीजिए। इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। बार बार लिखेंगे तो आपका समय जो है वो नुकसान होगा। ठीक है, तो आप तो बोलेंगे सर ने तो हमें ऐसे लिख के सिखाया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको सिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से इन साइंस को डाल रहा हूँ। बराबर वाले चिन्ह को हम छोड़ देंगे, इधर वाले देखेंगे। 15 - 3 हो गया 12, 12 हो जाना, पहला तो ऐसे ही गलत है। दूसरे वाले ऑप्शन को देखिए, मैं यहीं कर दे रहा हूँ आपके सामने दिखाते हुए। भाग है, फिर गुणा है, फिर बराबर है। ठीक है, तो भाग दे रहा हूँ, 3 5 हाँ 5 आया, 5 गुणे 4 20। ये तो बी ही सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप करके चेक करेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में वैसे ही है 24, 8, 3, 2, 7। अब मैं मान लीजिए मैं सी विकल्प उठा रहा हूँ पहले ही, भाग गुणा माइनस। ठीक है, भाग गुणा माइनस, एक कौन सा, अच्छा यहाँ पे बराबर का है, फिर यहाँ पे बराबर का है। तो बराबर वाले को 7 को ऐसे ही रहने देता हूँ। 8 3 24, 3 3 9 -2। ये देखिए
बच्चों 7 बराबर 7 आ गया, इसका मतलब सी ही सही है। तो आप बीच में से भी उठाकर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ए से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर जो होता है अगर आपको मान लीजिए सवाल नहीं भी आ रहा है तो आपको तुक्का मारना हो तो बी सी कोई भी मार दीजिए। ए बहुत कम चांस रहता है, डी बहुत कम चांस रहता है बच्चों, ठीक है। तो इसका आप ध्यान देंगे। अब ये देखिए ये भी सी उत्तर उसी तरीके से किया है बच्चों, तो हिट एंड ट्रायल ही हमें देखना है इसमें। अब देखिए कैसे निर्देश कैसे दिया रहेगा, वही है परीक्षा में आपके पेपर में यही निर्देश रहेगा जो बार बार आपको ओरिजिनल पेपर भी कई बार मैंने दिखाए हैं। कई बच्चे पूछते हैं क्या सर यही प्रश्न आएगा। बच्चों ये बताइए, संख्या परीक्षक ने जो पेपर सेट हुआ यहाँ 12 दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, यहाँ कुछ और दे दिया, क्या सवाल का पैटर्न तो वही रहा ना, बस चिन्ह बदले, वही चिन्ह आपको देखना है। तो क्या आपको ये कठिन लग रहा है? हूबहू कोई कैसे बता सकता है कि यही सवाल आएगा? बस मुझे तो अंकों को तैयार करके तो मैं तो ऐसे हजारों सवाल तैयार कर दूंगा, ठीक है। आप भी खुद से तैयार कर सकते हैं। तो बस आपको तरीका समझना है, रटना नहीं है कि ऐसे, बस तरीका अगर आप समझ जाए तो चाहे जैसा सवाल आप मिनटों में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले सवाल में प्रश्न 1 से 34 में चिन्हों के गलत क्रम को वही चीज़ है जो मैं ऊपर पढ़ा हूँ। अब आइए कुछ ये मॉडल क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको समझा दूँ। इस वाले में वही करेंगे 15, 36। आप देखिए मैं पॉज करके तुरंत करिए और उत्तर मिलाइए क्या सही आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं करने जा रहा हूँ इक्वल टू वाला, ठीक है, इक्वल टू माइनस और गुणा। बी वाला विकल्प करने जा रहा हूँ, इक्वल टू माइनस और ये गुणा। तो बराबर वाला हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से करते हैं 36। ये देखिए यहाँ एक ही रुके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भागु योग। आपको पता है भागु योग में क्या होता है पहले? अब देखिए यहाँ बॉडमास रूल लग रहा है बच्चों, भागु योग। पहले क्या करेंगे, भाग, इसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, फिर घटाना। तब देखिए घटाना करें कि गुणा करें। जिन बच्चों ने अगर अभी ये भागु योग वाला नहीं देखा है तो पुराने वीडियोज़ में जाके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे भाग, भाग तो है नहीं भाई, फिर क्या है गुणा, गुणा करेंगे, घटाना एकदम आखिरी में, ठीक है। 36 माइनस 3 गुणा 7। मैंने बी विकल्प लिया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला, जो बराबर का चिन्ह का है उसको छूना नहीं हमें, बस इधर हमें लाने का प्रयास करना है जो इधर संख्या है, हमेशा आप यही ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाने में भाग नहीं है गुणा है तो गुणा कर देंगे। 7 3 21। 36 में से 21 घटा दीजिए, कितना आ गया 15। इसका मतलब हमारा बी विकल्प जो है वो सही है, ठीक है। अब आइए सवालों को मैं जल्दी से कराता हूँ, ठीक है, और आप इसको पॉज करके चलते। अब मेरे ख्याल से अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे। सेकंड वाले विकल्प में बच्चों मैं करता हूँ ये आपका सी वाला ऑप्शन, ठीक है। 4, 32, 8 और 16। मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर हम भागु जोड़ वाला लगाएंगे, भाग गुणा जोड़ और घटाना। सबसे पहले क्या है, बराबर वाले को छोड़ देंगे, पहले मैंने नियम बताया, भाग कर लीजिए। 8 4 32, तो 4 गुणे 4 कितना आया 16। इसका अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा जो सी ऑप्शन है। इसमें मैंने क्या लिया है, भाग लिया है, पहले गुणा लिया है, भाग लिया, फिर इक्वल टू लिया, तो सी ऑप्शन हमारा सही है बच्चों, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 में 9, 8, 27 और 45, ठीक है। इसमें गुणा बराबर और इक्वल टू, ठीक है। इसमें मैं ले लेता हूँ गुणा बराबर और प्लस, गुणा बराबर और प्लस, ठीक है। ए ऑप्शन ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ बराबर दिया, नहीं सॉरी यहाँ मैंने गुणा दिया, ठीक है, फिर बराबर दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ क्या है, दोनों तरफ का अब हमें हल करना पड़ेगा। ये अलग तरह का आ गया, ये अलग तरह का आ गया। तो 45 में आप 27 को प्लस कर लीजिए, तब एक तरफ का आ जाएगा। ये कितना आ गया आपका 2, ये 6, ये 7 और 9 8 72। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ऐसा नहीं है कि बराबर के हमेशा आपको एक ही संख्या मिलेगी, यहाँ आपको क्या मिली थी, 2 संख्याएँ मिल गई थी, ठीक है। गुणा इक्वल अब मैं यहाँ पर सी भाग ले रहा हूँ, सी ऑप्शन, ए गुणा 6 बराबर 144 भागे 3, ठीक है, सी ऑप्शन ले रहा हूँ। तो यहाँ भाग दे रहा हूँ, 3 4 12, 3 8 24, यह कितना है 48 और 8 6 8 6 48। तो ये देखिए
सी ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। तो इसमें भी देखिए दोनों तरफ हल करना पड़ा मुझे, ठीक है। तो ये अन्य तरह के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही आप बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसी तरह से कर सकते हैं, हार्ड नहीं है। मैं 6 कर दे रहा हूँ। 6 वाले ऑप्शन में देखिए मैं कर दे रहा हूँ 11 -2 + 1 बराबर 10। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लिया मैंने, माइनस प्लस इक्वल टू, मैंने बी ऑप्शन ट्राई किया है, ठीक है। अब देखिए 10 यहीं रहने दें। पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहीं बच्चों गलती मत करिएगा, भागु जोड़ है, भाग गुणा जोड़ और घटाना। सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। आप बोलेंगे सर कई बच्चे क्या करते हैं 2 में 1 जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपको देखिए 11 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, कितना आया 12। अब ऐसे लिखेंगे, अब कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। 10 बराबर 10, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन सही है। तो कई चीज़ें हम बच्चों जब हम करते हैं तब जाके हम सीख पाते हैं। अब देखिए ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखता हूँ मैं 12 भागे 3 गुणे 7 बराबर 28, ठीक है। इसमें करिए, सबसे पहले भाग है तो 3 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, तो 28 बराबर 28 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है, ठीक है। वैसे ही आइए इस वाले क्वेश्चन में देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 93 + 7 + 13 = 113, ठीक है। अब इस वाले में देखिए क्या करना क्या है, ये देखिए प्लस किया 100 हो गया, 100 में 13 जोड़ा 113 हो गया। तो देखिए ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग ही चिन्ह हो। यहाँ क्या हो गया, जोड़ का आ गया, फिर जोड़ का आ गया, फिर बराबर का आ गया। तो आपको ऐसे ही करके चेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको कई चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। और प्रश्न ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और हल करिएगा। और देखिए इसका आंसर भेजने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अगर आपको समय काफ़ी कम है, जो नहीं आएगा, ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका आंसर की भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपसे पहले भी बताया कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें जाकर आता है, ठीक है। अब ये देखिए इसका आंसर की मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इसकी उत्तर माला है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।